डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आ चुका है आईमैक्स में। भाई इतनी सुबह को मैं देख के आया हूँ और पूरा भरा हुआ था। मिराज आईमैक्स वडाला में गया था, ऊपर से वो फट ही गई मेरी। तो मैंने पहली बार आईमैक्स में देखा है कोई एनिमे। मुझे सारे एपिसोड दिखा हुआ है आईमैक्स में भाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ भाई एनिमे का। एक सेकेंड, डीमन स्लेयर मुझे मिड लगता है एनिमे में, पर मैंने देखी। रुकेगा वीडियो में डीमन स्लेयर का रिकैप भी है। अगर मूवी देखने जाना है और तुमको रिकैप चाहिए छोटा मोटा, जो पूरी तरह डिटेल में सारी चीजें नहीं बताएगा स्टोरी की, पर मैं तुम्हें थोड़ा तो रिकैप दे ही दूंगा कि तुमको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा सारी चीजों का। ठीक है, नए हो इस चीज में, हो भी सकता है कि तुमको कुछ भी समझ में ना आए, तो तुम्हें पहले तो देखना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज द लास्ट आर्क ऑफ द एनिमे। अगर तुम गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हो सीधा सीजन 7 थोड़ी ना देखोगे, सीजन 1 2 3 4 5 सब देखोगे ना पहले भी। वैसा सीन है मतलब, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो भी बताऊंगा सारा सीक्वेंस जो भी है डीमन स्लेयर का। चलो किमेत्सु नो याइबा ही बोलूंगा मैं, डीमन स्लेयर नहीं बोलने वाला हूं मैं वीडियो में। आई एम अगेंस्ट दैट बिकॉज इंग्लिश ट्रांसलेशन में हमेशा इन लोग हक देते हैं, पता नहीं क्यों। अटैक ऑन टाइटन को देख लो, शिंगेकी नो क्योजिन का जो ट्रांसलेशन होता है अटैक ऑन टाइटन नहीं है, वो अटैक ऑफ टाइटन है, यहाँ अटैक टाइटन है। कितना रेलेवेंस है टाइटल और स्टोरी में, जिन लोगों ने देखा उनको पता होगा। एनिमे जो है वो उन लोग स्टोरी बहुत ही बढ़िया लिखते हैं भाई। आई एम अ फैन। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ वाचिंग एनिमे मूवी इन आईमैक्स, वो भी मिराज वडाला में। भाई इंडिया में अगर इससे बड़ा आईमैक्स स्क्रीन है तो मुझे बताओ, अहमदाबाद वाला नहीं। द विजुअल्स वर मैग्नम ओपस ऑफ दिस फिल्म। आज तक इतना अच्छा एनिमे एक्सपीरियंस नहीं किया है भाई। ओहो, द 2D एनिमेशंस फेल्ट स्टनिंग। फायर, वाटर, स्वॉर्ड स्लैशेस, जिनेत्सु जो स्लो मोशन में इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स भाई, हो एब्सोल्युटली मेस्मराइजिंग। इन्फिनिटी कैसल जो है ना, एक्चुअल में तुमको स्केल पता चलेगा भाई आईमैक्स में। भाई आईमैक्स एक्सपीरियंस वाज गुड बट द ऑडियंस वाज ऑफुल। कोई मूवी गोइंग एटिकेट नहीं है भाई। मेरी तरह वीडियो बना लो भाई, चिल्ला चिल्ला के फ्रस्ट्रेशन निकाल लो भाई, वीडियो में निकालो, पर मूवीज में बात मत करो। तुम घर पे नहीं हो कि स्पेस बार दबा के तुम डिस्कस कर लोगे, नहीं होगा ये भाई। मूवी चल रहा है भाई, या घर पर ही बैठ के देख लो भाई तुम लोग भाई प्लीज। बाकी आजू बाजू लोगों के लिए थोड़ा कंसिडरेट हो जाओ, बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। स्क्रीन प्ले तो एनिमे में बहुत ही अलग होता है। द स्ट्रक्चर इन द स्टोरी ऑफ एन एनिमे इज वेरी यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल मूवीज। दे राइट द कैरेक्टर्स heavily based on their goals and ambitions, and sometimes by a very sad story. They have a very deep emotional intellect which is enough to make a grown man cry like a little boy. You will experience something not so usual in Indian cinema or Hollywood. For example, there are moments in the heat of battle where everything pauses and the character's backstory is explored, and his origin of the evilness in him and why he is evil in the first place. What broke them? Basically showing you the most human side. The evil are not evil. It's the situation and things they had to go through and resulted them going into the dark path. किमित्सु नो याइबा जो फॉलो करते हैं उनके लिए they have a fresh take in how they make movies, क्योंकि पूरा कैनन है, सारी की सारी नई चीजें हुए हैं, कुछ रिपीटेशन नहीं है। जहां से वो लास्ट आर्क खत्म होता है वहां से ही मूवी शुरू होती है, एंड इट विल नॉट डिसअपॉइंट यू इफ यू आर अ फैन। जिनको होमवर्क नहीं करना उनके लिए छोटा सा रिकैप। सब अपने अपने ब्रीदिंग स्टाइल्स के अलग फॉर्म्स यूज करते हैं, जैसे वाटर ब्रीदिंग के 10+ फॉर्म्स होते हैं। थंडर ब्रीदिंग जेनित्सु का आइकॉनिक फर्स्ट फॉर्म। तांजीरो जो है वो मेन कैरेक्टर है और इसका मेन ब्रीदिंग है सन ब्रीदिंग, जो बहुत ही पावरफुल होता है, जो उसकी असली लेगेसी है। देखोगे ना आप मूवी में, सब इन्हीं ब्रीदिंग स्टाइल्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुली बताया हुआ है। इट इज क्वाइट अ विजुअल ट्रीट। स्टोरी शुरू होती है तांजीरो कामाडो से, जिसका पूरा परिवार को डीमंस मार देता है और उसकी बहन नेजुको डीमन बन जाती है। डीमन स्लेयर कॉर्प्स एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो डीमंस से लड़ती है और ह्यूमैनिटी को बचाती है। इनके सब एलीट वॉरियर्स होते हैं, उनको कहते हैं हाशिरा, जिनका मतलब होता है पिलर्स। हर हाशिरा एक यूनिक ब्रीदिंग स्टाइल में एक्सपर्ट होता है, जैसे वाटर हाशिरा ग्यूकी, फ्लेम हाशिरा रेनगोकू, साउंड हाशिरा यूजी, मिस्ट हाशिरा म्यूचिरो, लव हाशिरा मित्सुरी, इंसेक्ट हाशिरा शिनोबु, सर्पेंट हाशिरा ओबानाए, स्टोन हाशिरा ग्योमे एंड विंड हाशिरा सानेमी। सारे प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तांजीरो डीमन स्लेयर कॉर्प्स ज्वाइन करता है ताकि नेजुको को इंसान बनाए, और वो प्रॉमिस करता है कि वो डीमन स्लेयर बनेगा। जिस डीमन ने इसके परिवार को मारा है वो उसका बदला लेगा, और उस डीमन का नाम है मुजान। मुगेन ट्रेन आर्क में फ्लेम हाशिरा रेनगोकू शहीद हो जाता है फाइटिंग आकाजा, जो तांजीरो को और स्ट्रॉन्ग बनने का जज्बा देता है। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में साउंड हाशिरा यूजुई के साथ मिलकर वो डाकी और ग्यूतरो को हराता है। पहली बार 100 साल में एक अपर रैंक डीमन गिरता है।
स्वॉर्डस्मिथ विलेज में मिस्ट और लव हाशिरा की मदद से अपर रैंक 4 और 5 को मारा जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये डीमंस जो है वो सनलाइट में नहीं आ सकते, जस्ट लाइक वैम्पायर्स। टॉप बैड गाय जो है वो ही सर्चिंग फॉर दिस क्योर। कितने सालों से, सैकड़ों सालों से ये ढूंढ ही रहा है भाई। बेसिकली उसको बस जादू बनना है कि मुझे बस धूप में जाना है। क्यों जाना है धूप में यार? बैठो यार, तुम इतने पावरफुल हो, तुमको धूप की क्या जरूरत है? वो आर्क में उसको रिवील कर दिया जाता है कि नेज़ुको इज स्टिल अ डीमन पर शी कैन गो इनटू द सनलाइट। दैट इज द कैच ऑफ नेज़ुको। मुजान ढूंढ रहा है नेज़ुको को बहुत ही डेस्परेटली। वो बेचारी बच्ची है भाई। देखो एनिमे में सीजंस नहीं होते, आर्क्स होते हैं। ज्यादा ज्ञान मत पे लो, ठीक है। 63 एपिसोड्स हैं, 4 आर्क में डिवाइडेड हैं सारे सीजंस। मतलब सीजन ही मान लो यार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीजन आ गया है। अनवेवरिंग रिजॉल्व आर्क, मुगेन ट्रेन आर्क, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क और हाशिरा ट्रेनिंग 4 मूवीज निकालिए, इंक्लूडिंग इन्फिनिटी कैसल जो अभी लगी हुई है थिएटर्स में। और सेकंड और थर्ड पता नहीं क्या कुछ अनाउंस नहीं किया है। मैं कल ही देख के आ गया था डीमन स्लेयर। आवाज निकल ही नहीं रही, आज निकली इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सॉरी। नेटफ्लिक्स पे भी है, क्रंची रोल पे भी है, ठीक है। दोनों जगह पे है, आप देख सकते हो। क्रंची रोल तो बहुत ही सस्ता है, 60 रुपए में आता है महीना। मैं स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, बट 60 रुपए में आता है क्रंची रोल, इट्स वेरी चीप। फिर हाशिरा ट्रेनिंग शुरू होती है और जहाँ पूरा कॉर्प्स अपने हाशिरा के अंडर तैयार होता है। बहुत ही 8 एपिसोड या 7 एपिसोड में उन्होंने सब खत्म कर दिया भाई। सारे हाशिरा फट 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 फट। वो सही है कि तांजीरो ने बहुत सारे अपने अपर डीमन को हराया है, हिज रेजोल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग, बट उसको थोड़ा ट्रेनिंग आर्क दो, उसको थोड़ा डेवलपमेंट दो। जैसे वन पीस ने टाइम स्किप कर लिया था 2 साल, उसमें 500 एपिसोड निकाल देते अगर इन लोग ने स्किप नहीं किया होता तो। ये सारी चीजें लीड टू द मेन आर्क, दैट इज इन्फिनिटी कैसल आर्क। मैंने इंटेंशनली ये रिकैप रखा है ऐसा क्योंकि सारी चीजें देखो यार, सिर्फ मूवी मत देखो, सब कुछ बेस लाइन देखो, तभी जाके तुमको मजा आएगा। वो एंड गेम का भी मतलब कैसे मजा आया था कि बहुत साल हुए, डेवलप हुआ, वहां तक पॉइंट पहुंचने तक वो एंटिसिपेशन जो बोलते हैं ना, वो होता है। दैट्स व्हेन यू कैन हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस। इंडिया में तो खतरनाक डिमांड चल रही है भाई। ये अपनी कुछ टट्टी मूवीज आई थी थोड़े दिन पहले, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन लोग को हरा चुकी है भाई। ये आर्टिकल देखो भाई, इन्फिनिटी कैसल मूवी में काफी बढ़िया विजुअल्स प्रेजेंट करते हैं। हर एक फ्रेम इज लाइक अ वॉलपेपर। एनिमेशन, assets, characters, dialogues, color vibrance, glowing particles, slow motion scenes, emotional bits, everything works. बाकी मूवी चकाचक विजुअल से भरी हुई है भाई। बढ़िया एंटरटेनमेंट, फनी, एक्शन पैक्ड, हाई ऑक्टेन एनिमे मूवी पसंद करते हो ना तो चले जाओ भाई, बहुत बढ़िया है। एनिमे मूवी नहीं देखते हो तो भी देख लो भाई, तुम्हारे लिए नया एक्सपीरियंस हो जाएगा भाई। कुछ नया देखने को मिलेगा ना यार, तो थोड़ा खुलेगा थोड़ा। आई कंसिडर दिस थिंग्स आर्ट। और कुछ लोग कार्टून बोल के निकाल लेते हैं भाई, मतलब मेरे को इतना गुस्सा आता है, मारूंगा साले। मैं जब 21 साल का था ना, तब मेरे एक फ्रेंड ने जिसने एक शो रेकमेंड किया था, उसका नाम था नारुतो, और वो मेरा गेटवे ड्रग था एनिमे के लिए भाई। That was my first anime, Naruto. I felt something that I never felt watching any form of entertainment. The writing of the characters are very different in anime. वो बहुत ज़्यादा depth होती है. The usual aspects of storytelling were just out of this world. I felt like I have been deprived of such great content that is out there. चालू किया Naruto 100, 200, 300, फिर Naruto Shippuden, माँ कसम भाई 750 एपिसोड, 720 एपिसोड मैंने खत्म कर दिए. I wish I could see some things for the first time again. फिर तो मैं कुछ नहीं किया भाई. मैंने एनिमे एक्सप्रेस का फर्स्ट क्लास टिकट लिया और चढ़ गया, बैठ गया, और फिर मैं उतरा ही नहीं कभी. हंटर हंटर, शेंगेकी नो क्योजिन, काउबॉय बीबॉप, माय हीरो एकेडेमिया, वन पंच मैन, विनलैंड सागा, एंड फाइनली आई स्टम्बल्ड अपॉन समथिंग सो ग्रेट जिसका नाम है वन पीस. वन पीस जो अभी 1100 एपिसोड टच करने वाला है. नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग comes close to One Piece in terms of everything. One Piece changed my lookout towards life. One Piece is the best entertainment product I have consumed in my whole life. ये मांगा इतना बिकता है ना कि स्टैट्स के हिसाब से जापान में हर एक बंदे के पास एक ना एक वॉल्यूम वन पीस का है ही. जापान में इतनी पॉपुलर है ये. मैं सुना आईबाई का हमेशा से एक यूनिक स्टाइल रहा है राइटिंग का. हर आर्क में जो यूज करते हैं इन लोग, एनिमे से मूवी सब एक ही स्टाइल में लिखा जाता है जो बहुत ही ज्यादा फॉर्मूलैक हो जाता है. द बैंटर्स बिटवीन द कैरेक्टर्स, द ह्यूमर, द वियर्ड वैकी एनिमल्स हु कैन टॉक शिट टू यू. एक कौवे के बारे में बताऊंगा कभी ना कभी, तुम भाई नहीं रह पाओगे, बहुत ही ज्यादा एनोइंग है. द एक्शन सीक्वेंसेस, बैक स्टोरी ऑफ अ बैड गाय इन between the heat of the battle, scene with nothing playing in the background, just the dialogue which hit you emotionally with a sharp agony in the villains. भाई ये सब चीजों में तो एनिमे हमेशा से अव्वल ही रहा है. मोस्ट ऑफ द एनिमे जो पॉपुलर हैं, सबके आर्क जो हैं वो डिफरेंट होते हैं. और ये डीमन स्लेयर जो एवरी आर्क इज सो सिमिलर टू ईच अदर. बस कैरेक्टर चेंज हो जाता है, सेटिंग चेंज हो जाता है, बट मोस्टली जो कोर स्टोरी रहता है वो सेम ही रहता है. आई डोंट लाइक इट दैट मच. द formulaic story building and predictable choices, like in every fight when the demon is decapitated,
The demon will always have something up his sleeve at the end, at the last moment, जो हर बार होता है। और हाँ, यस मैं बताना भूल गया, डीमन को मारने का एक ही वे है, डिकैपिटेशन। अपने 10 साल के करियर एक्सपीरियंस में मैंने थोड़ा 2D एनिमेशन भी किया हुआ है। एनिमे 8 साल से देख रहा हूँ मैं। आई एम शेयरिंग दिस जर्नी विथ यू गाइस सो यू कैन अंडरस्टैंड द प्लेस वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम एंड सम कॉन्टेक्स्ट फॉर व्हाट आई एम अबाउट टू से। हम जो मॉडर्न एनिमेशंस की बात करें, स्पेशली एनिमे में जो होती हैं, यू वुड नोटिस सम वियर्ड 3D एलिमेंट्स इन बिटवीन व्हिच आर नॉट हैंड ड्रॉन बट आर 3D रेंडर्स ट्राइंग टू मेक इट लुक लाइक 2D। पर्सनली फॉर मी दैट डज नॉट वर्क वेल। द विजुअल डिफरेंस इज एस्टोनिशिंगली डिफरेंट मेरे लिए तो, क्योंकि पर्सनली ये सारी चीजें मैं देखता हूँ, गेट्स मी आउट ऑफ द स्टोरी भाई। मतलब थोड़ा अलग लगने लगता है कि मतलब ओ ये क्या हो रहा है। चेन्स ऑफ मैन स्पेशली मुझे इसी कारण से मुझे पसंद नहीं आया था कि इसमें 3D एलिमेंट्स थे। अंडरस्टैंडेबल है कि आर्टिस्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। ये वाला वीडियो देखो भाई, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, इतना प्रेशर होता है। बहुत ही कम जनता होती है जो बनाती है, जो हैंड ड्रॉ करती है भाई, एक पेज बना रही है भाई, फ्रेम बाय फ्रेम। भाई तुम लोग को मजाक लग रहा है क्या? 3D इन चेन्स ऑफ मैन इज एक्सेसिवली यूज्ड, वो भी एविडेंट हो जाता है। यू हैव टू यूज 3D जैसे इन्होंने किया है, बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। मतलब इन्फिनिटी कैसल का स्केल दिखाने के लिए इनको यूज करना ही पड़ेगा। इस मूवी में आई वाज हैप्पी कि इन्होंने बहुत ही कम जगह यूज किया 3D, पर किया है। कॉम्प्लिकेटेड इनऑर्गेनिक मॉडल्स हार्ड टू ड्रॉ एंड समटाइम्स टेक्स अ लॉट, बट 3D में इट वुड बी अ लॉट इजियर। काइंड ऑफ अ चीट कोड, पर ये बहुत ही प्योरिस्ट स्टेटमेंट है। पर आई लाइक एनिमे हैंड ड्रॉन, क्योंकि अगर वन पीस देखते तो कुछ रीसेंट एपिसोड्स है वो ओहो सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेशंस आई हैव सीन। बहुत ही मिनिमल सी चीजें हैं जो किसी को शायद पता भी ना चले, पर वाई मैं रैंटिंग मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगे वैसा कुछ मूवी थिएटर्स में लगा नहीं था तो मैंने देखा नहीं, तो डीमन स्लेयर देख के आ गया। इस वीक सिर्फ डीमन स्लेयर आने वाला है और एक और स्पेशल चीज शुरू कर रहा हूँ, न्यूज टाइप सेगमेंट है और वो कल आ जाएगा। ऑल एंड ऑल देख लो, बहुत ही बढ़िया मूवी है, प्योर एंटरटेनमेंट है। ये फाइनल सागा है। आई वुड सजेस्ट सबस नॉट डब्ड। नारुतो के अलावा जो मैंने शुरू किया था नारुतो से, आज तक एक भी डबिंग नहीं देखा मैंने। जापानीज वॉइस ओवर्स ब्रो, इमोशन दे गिव थ्रू द वॉइस, इट्स इनसेन। एनिमे में जो वॉइस ओवर्स होते हैं ना वो बहुत ही तगड़े होते हैं, उसके लिए एक अलग वीडियो ही लगेगा। ये गेमिंग चैनल का लिंक डाल दिया है मैंने, जो गेमर है वो लिंक का सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वहाँ तुमको मिल जाएगा मेरा लाइव स्ट्रीम्स गेम का। अभी मैं होलो नाइट खेल रहा हूँ। पसंद आया तो लाइक कर दो, नहीं आया तो डिसलाइक करो। सायोनारा। 胸を張って生きろ。己の弱さや不甲斐なさにどれだけ打ちのめされようと心を燃やせ。